हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे एक क्वेश्चन जो कि CSIR नेट दिसंबर 2024 के असम वाले पेपर में पूछा गया था और पार्ट सी का ये क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ते हैं। लेट पीजेड जो है a नॉट प्लस a1z प्लस an z एंड बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर इक्वल टू 3। 3 या 3 से बड़ा डिग्री का एक पॉलिनोमियल है और साथ में p0 इज इक्वल टू 0 दे दिया है और p'0 नॉट इक्वल टू 0 दिया है। इसका मतलब क्या है? एक तो पॉलिनोमियल है तो इंटायर फंक्शन है, तो p0 इजकल टू 0, p'0 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया कि p के पास ज़ीरो सिंपल जीरोज़ हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, ए नॉट इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, उस पे आएंगे हम लोग। और p के हेल्प से एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है। लेट एफ सी माइनस जीरो डिफाइंड बाई दिस। सी माइनस जीरो से सी में एक फंक्शन डिफाइन किया गया pz के हेल्प से। अब pz में जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो f के बारे में पूछा जाएगा कि क्या होगा। इसके पास सिंगुलरिटी होगा, पोल होगा, एसेंशियल होगा। तो f हैज़ ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू 0 होगा। f हैज़ ए पोल एट z इक्वल टू 0। तो pz बाई जेड का इंटीग्रेशन, fz का इंटीग्रेशन ये होगा। ये सारे ऑप्शन हैं, इसको करते हैं हम लोग। एक चीज़ मैंने पहले ही बता दिया कि अगर p0 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ 0 पुट कर दो पॉलिनोमियल में, a नॉट प्लस a1 z में सब में 0 पुट कर दोगे तो सब 0 हो जाएगा ना, तो a नॉट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, सारा टर्म जो भी पॉलिनोमियल होगा 3 से बड़ा डिग्री का पॉलिनोमियल, उसमें जो टर्म होगा वो कांस्टेंट टर्म नहीं होगा। या तो z टू द पावर समथिंग का कॉफिशेंट नॉन जीरो होगा या तो जीरो होगा, बट कांस्टेंट टर्म नहीं होगा, क्योंकि ए नॉट वाला टर्म जीरो हो गया ना, तो आगे वाला टर्म में जेड का कॉफिशेंट होगा a1 या a2 होगा, तो वो जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। बट जो नॉन जिसमें जेड टर्म मल्टीप्लाई नहीं किया, जेड के पावर मल्टीप्लाई नहीं है, वो टर्म जीरो हो गया, तो p0 इज इक्वल टू 0 हो गया, इसका यूज़ होगा। ठीक है, तो इफ हैज a removable similarity at z is equal to 0, if z अपॉन pz बाई z स्क्वायर है। ठीक है, तो यानी a नॉट प्लस a1z प्लस a2z स्क्वायर प्लस an बाई z स्क्वायर है। ये तो जीरो है, इसको हटा ही दो। सो लिमिट z टेंस टू 0 पे ये क्या होगा, ये टर्म होगा, गारंटी है कि ये टर्म जो होगा नहीं होगा या होगा, हाँ यहाँ से। अब जो दूसरा कंडीशन दिया हुआ है कि p'0 नॉट इक्वल टू 0, ये आपको देगा कि पोल होगा कि नहीं, क्योंकि अगर a1 0 होता तो फिर तो सिंपल पोल होता है, ये नहीं बोल सकते। बट p'0 नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, p' निकालेंगे तो a1 आएगा, a1 नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब हो गया। तो a1 नॉट इक्वल टू 0, तो a1 z का कोफिशिएंट तो होगा ही, तो यहाँ से बोल देंगे कि इसके पास सिंपल पोल तो होगा। ठीक है, बाकी आगे वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, z टेंस टू 0 पर, तो सिंपल पोल होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट। तो इफ हैज ए सिंपल पोल एट z इज इक्वल टू 0, इसका मतलब आगे अगर देखें तो फोर्थ ऑप्शन को हम लोग कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन में क्या है कि गामा एफ जेड डी जेड। अब गामा जो क्लोज कंटूर है इस टाइप का है, 2025 में एग्जाम हुआ था इसलिए ये दे दिया है। जस्ट अगर ट्राई करो, सोचो, तो z इज इक्वल टू 0 पे ही हमें सिंगुलरिटी मिलेगी, और अंदर में जो भी पॉइंट है उस पर तो सिंगुलरिटी मिलने का चांस नहीं है। क्यों नहीं है बताओ, क्यों नहीं है? क्योंकि एफ जेड के पास z इज इक्वल टू 0 पे पोल है और कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि pz बाई जेड स्क्वायर से f डिफाइन किया हुआ है और pz एक पॉलिनोमियल है, तो 0 पे ही प्रॉब्लम हो सकता था क्योंकि जेड स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अदरवाइज तो pz बाई जेड स्क्वायर इज लाइक मेरोमॉर्फिक फंक्शन, बट एनालिटिक फंक्शन इन c माइनस 0 ऑल्सो। सो यहाँ पे रेसिड्यू थ्योरम लगा दो, तो क्या है, पोल क्या है, 1/z का कोएफिशिएंट a1 ही है ना, 2πi इंटू a1 आएगा, तो ऐसे ही बन गया है ना। एक तो रेसिड्यू ऐसे भी निकालते हैं ना, 1/z का जो कोएफिशिएंट होगा एक्सपेंशन में, तो 1/z का कोएफिशिएंट एक्सपेंशन में a1 आएगा और a1 नॉट इक्वल टू 0 है,
तो 2πi(a1) 2πi इंटू रेसिड्यू। सो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। अब सिंपल पोल हो गया तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो गया कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगा एफ के पास। पीजेड बाई जेड के बारे में पूछा गया है, तो पीजेड बाई जेड क्या होगा? पीजेड क्या है? ये है ना a1 जेड प्लस a2 जेड स्क्वायर डॉट डॉट बाई जेड, ये से जेड कट गया तो बचा क्या? a1 प्लस a2 जेड प्लस डॉट डॉट। ये टर्म जीरो भी हो सकता है, बट ये तो क्लियर है कि pz बाई जेड के पास कोई भी पोल नहीं है, pz बाई जेड के पास कोई भी सिंगुलरिटी नहीं है। pz बाई जेड स्क्वायर के पास पोल था, बट pz बाई जेड के पास तो रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो गया ना, तो pz बाई जेड तो इंटायर हो गया ना, तो इसके वजह से फिर कॉची थ्योरम से pz बाई जेड का इंटीग्रेशन तो जीरो हो जाएगा ना, क्लियर। या फिर 2πi एंटी रेसिड्यू कर दो, रेसिड्यू तो जीरो है, या फिर कॉची थ्योरम लगा दो, क्योंकि pz बाई एनालिटिक है, एनालिटिक फंक्शन का गिवन डोमेन में इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉचीज थ्योरम है ना, तो कॉचीज थ्योरम भी यहाँ पे यूज हो गया। तो ये क्या हो गया? ये वैल्यू pz बाई जेड, चूंकि pz बाई जेड इज इंटायर, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है इसके पास, तो इंटायर है, तो इंटीग्रेशन कॉची थ्योरम से क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है, तो ये ऑप्शन 3, 2, 3, 4 ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, थैंक यू।